हेलो, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की या जेईई मेंस की, तो हम जेईई मेंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है डोमेन एंड रेंज, जो कि फंक्शन चैप्टर का है। तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस आईआईटी में निश्चित आते हैं, ठीक। और उसमें क्या करता है कि आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और उसमें कहेगा कि आप इसका डोमेन फाइंड करिए या रेंज फाइंड करिए, ठीक। और उसके ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये माने पहचानना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस तरीके का है, ठीक है। तो आपको सारे फंक्शन का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि देखो, हम इसमें कुछ आईआईटी के जो है मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं या एडवांस में आते हैं, वो क्वेश्चन लेकर के आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) और f(x) की वैल्यू, जैसे कि आप इसको और अच्छे से समझ लो थोड़ा सा। जैसे देखो, ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू दिस x² प्लस x प्लस 2 और अपॉन x² प्लस x प्लस 1, और x की वैल्यू रियल दी हुई है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि इसमें पहले लेट कर लेंगे। लेट यहाँ कर लो y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, आप यहाँ कंसिडर कर लो कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। ओके, अब इसमें हम बिल्कुल ही सिंपल थ्योरी का यूज करेंगे। देखो हम किस तरीके से करते हैं इसको। जैसे कि आप यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से क्या करिए कि x को कॉमन ले लीजिए। जब हम x को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा x² को कॉमन ले लीजिए। तो x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा y और यहाँ से आ जाएगा -1, और प्लस यहाँ से xy आएगा तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा फिर से y, और यहाँ x इस साइड आएगा तो -1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद हो जाएगा ये प्लस, और ये y इंटू वाई वाई हो जाएगा, और y माइनस 2 ओके इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x जो है वो रियल नंबर है। तो x अगर रियल नंबर है, थोड़ा सा आपको थ्योरी यहाँ यूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहता है कि इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें x की जो वैल्यू आएगी, मतलब रूट्स आर रियल। तो रियल के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये b² माइनस 4ac होता है। तो b² मीन्स क्या हो गया, y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a मीन्स हो गया y माइनस 1 और c मीन्स हो गया y माइनस 2। तो इसकी वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, y माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 और -4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -4y और प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों y माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा -3y और प्लस 7, इसकी वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा चेंज कर लो, y माइनस 1 और यहाँ से -3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो -3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस, और यहाँ आ जाएगा 7/3, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ देखो y माइनस 1 और यहाँ आ गया y माइनस 7/3 लेस देन 0। इट मीन्स हो गया कि जो y की वैल्यू आएगी तो ये 1 और 7/3 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, तो उसका वैल्यू आता है x बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ लिख देंगे कि y की वैल्यू जो आएगी, इट मीन्स y की जो वैल्यू होगी
वो 1 और 7/3 के बीच में आएगी। मतलब ये 7/3 और ये y, और यहाँ लेस देन इक्वल दोनों लगा हुआ है, तो इसलिए क्लोज इंटरवल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1 to 7/3। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखोगे अगर, तो यहाँ पर 1 to 7/3 दिया हुआ है, यहाँ इस क्वेश्चन में ओपन इंटरवल ही दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 1 से लेकर के 7/3 के बीच में लाई करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी। ओके बच्चों, अब इसके बाद देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन की बात किस तरीके से करेंगे हम, देखो एक मिनट। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी देखो आईआईटी में ही आया है, ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का ही है। और इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा देखो इसमें ट्रिक लगाना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि f(x) = 1 + b² + x² + 2bx + 1, ठीक। और कह रहा है लेट m(b) बी दी मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), तो एज b वेरीज द रेंज ऑफ mb। तो ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करना रहता है तो उसको करने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि आप इसको क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप करोगे क्या कि परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश कर दो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया तो भी सही है, और नहीं तो आप क्या करोगे कि इसको फिर क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, और डिफ्रेंशिएट करके जैसे मैक्सिमम मिनिमम का जो थ्योरी होता है वो अप्लाई कर दो। तो दो मेथड है इसके करने के। तो पहले हम थोड़ा सा इसको अगर डिफ्रेंशिएट करके करते हैं तो शायद इससे कुछ जल्दी लग जाता है। तो देखो इसको ट्राई करते हैं हम लोग, क्योंकि वो ये क्वेश्चन तो MCQ में रहेगा, थोड़ा हम लोग जल्दी करना पड़ेगा। तो जैसे देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + b², ये कांस्टेंट है, और x² की वैल्यू आ जाएगी 2x। इसको राइट कर दीजिए और प्लस यहाँ पर लगाइए 2bx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2b आएगा, और 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है कि जो f' की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ साइड चेंज करोगे तो ये आ जाएगा -b, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -b/1 + b² आ गया, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन में कोई मिनिमम का तो मैक्सिमा का तो कॉन्स्ट का काम है नहीं, तो अब हम यहाँ इंश्योर हो जाएंगे कि अब हमारा ये मैक्सिमम और मिनिमम के लिए x की वैल्यू यही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में इसकी वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। तो फंक्शन में अगर इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो डायरेक्ट हम थोड़ा सा इसको पुट करके कर रहे हैं, तो इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो 1 + b², और x की वैल्यू पुट करो यहाँ, तो x² दिया है तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये हो गया b²/1 + b² होल², ठीक। और प्लस इसके बाद है इसमें 2bx, तो 2b और x की वैल्यू हो गई -b/1 + b², ठीक। और इसके बाद हो गया ये मेरा +1। अब ये यहाँ से 1 + b² का ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 1 + b² हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 + b² एलसीएम आप ले लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा b², और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 2b², और प्लस यहाँ एलसीएम होगा तो ये 1 + b² आ जाएगा, तो b², 2b² इज कैंसिल, और ये मेरा कितना बच गया 1/1 + b² बच गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू, मतलब ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का,
तो मिनिमम वैल्यू का रेंज पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड खर्च करिए। देखिए, अगर आप इसको फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो इसको y लेट करेंगे, फिर b की वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी हम उससे भी कर देंगे। लेकिन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, थोड़े से एडवांस बनो भाई। यहाँ देखो, ये 1 + b² है और b क्या है, रियल नंबर है। तो कोई भी अगर रियल नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर को अगर 1 में प्लस करोगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर 1 में हम डिवाइड करेंगे 1 से अधिक नंबर से, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से कम आएगी। क्लियर। और ये नंबर पॉजिटिव में है, ये नंबर पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब हो गया कि अच्छा, इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1 अगर 1 प्लस कुछ भी करोगे, सपोज करो हमने b की वैल्यू 0 रख दी, तो 1/1 करोगे तो 1 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आ गई। चलो, हमने इसमें b की वैल्यू बहुत बड़ी पुट कर दी, चलो हमने 10 पुट कर दिया, 100 आ गया, 101 आ गया। तो 101 जितना बड़ा ये नंबर करते जाओगे बच्चों, तो ये कन्वर्ज करेगा किस पर, 0 पे कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और मैक्सिमम कितनी आएगी, 1 पॉसिबल है। तो 0 और 1 यहाँ जो इंटरवल मेरा आएगा वो हो सकता है, और 1 भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब हम b की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये 1 पॉसिबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेरा इंटरवल बनेगा बच्चों, वो बनेगा 0 पर ओपन रहेगा और 1 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आएगा, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा ए। क्लियर। नहीं सॉरी, ए नहीं, डी इसका आंसर आएगा, 0 to 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, डी लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ f(x) इक्वल टू दिस, मतलब इस फंक्शन का जो है हमें डोमेन फाइंड करना है। तो देखो, अब इसमें f(x) की वैल्यू लॉग में दी हुई है और अपॉन में भी यहाँ दिया है। तो देखो, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके का दिखे कि आपको मोर देन 2 फंक्शंस अगर आ जाते हैं, तो फॉर मोर देन 2 फंक्शन वी हैव टू फाइंड द डोमेन्स फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस। मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें log x + 3, तो log x + 3 जो है यहाँ पर, इसका पहले आपको डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। तो log फंक्शन डिफाइन कब होता है, आप याद करो, log फंक्शन तभी डिफाइन होगा कि जब log के साथ में जो भी वेरिएबल लिखा रहेगा, इट मीन्स जो ये लिखा हुआ है x + 3, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि log नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, log 0 डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा कि x + 3 की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा बच्चों यहाँ पर। तो इससे क्या मिलेगा हमको, x ग्रेटर देन -3। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया डोमेन। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड जो अपॉन में लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइज कर दो। तो थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो फैक्टराइज करोगे तो ये x + 1 आएगा और ये हमारा आएगा x + 2। इसको फैक्टराइज करो, और ये अपॉन में दिया है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो गया, x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती है और -2 भी नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू -3 से तो ज़्यादा है। अगर हम इसका दोनों मिला करके अगर इंटरवल लिखेंगे, इसका यूनियन बना, इंटरसेक्शन बना करके, तो -3 to ∞, ये पूरा मेरा वैल्यू हो गया, ये होल वैल्यू हो गया। अब इसमें -1 और -2 देखो दोनों आता है, -3 और इन्फिनिटी के बीच में -1 भी आता है और -2 भी आता है। तो 2 एलिमेंट को हम इस सेट में से रिमूव कर देंगे। तो अब देखिए इस तरह का आंसर दिया है कि नहीं दिया है इसमें। तो इसमें देखो एक इसका आंसर डी दिया हुआ है, -3 to ∞, और इसमें सब्ट्रैक्ट किया है -1 to 1। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि पहले क्या करेंगे कि हम log फंक्शन का अलग डोमेन फाइंड करेंगे और फिर इसके बाद इस फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन अलग फाइंड करेंगे। तो इसका मैंने बता दिया आपको कि x + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इससे मिल गया x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होनी चाहिए। फिर सेकंड हमने जो अपॉन में दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको फैक्टराइज किया सिंपली, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, थोड़ा एग्जाम में शॉर्टकट भी करना पड़ेगा आपको। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन इसकी वैल्यू -1 और -2 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका इंटरवल आया था -3 to ∞, इसमें से 2 एलिमेंट को निकाल दो, तो ये सेट जो मेरा बनेगा वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है।
अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है देखो वो क्या है। अब देखो सेकंड पार्ट है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y(x) इज गिवन बाय दिस 2 to the power x plus 2 to the power y is equal to 2 इज। तो अब इसमें हमें क्या कह रहा है इसका डोमेन निकालो। तो डोमेन निकालना है तो इसमें आप करो क्या कि पहले y को इसमें सॉल्व करो। तो देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 2 to the power y, साइड चेंज कर दो, इज इक्वल टू 2 माइनस 2 to the power x। क्लियर। अब देखो हमको y की वैल्यू चाहिए। डोमेन का मतलब क्या हो गया कि x का वो सेट जिसके लिए y डिफाइंड है, x का वो सेट हमको फाइंड करना है जिसके लिए y की वैल्यू डिफाइंड है। और y तो चढ़ा हुआ है भैया 2 के ऊपर यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको उतारेंगे सीढ़ी पर से नीचे, छत पे बैठा हुआ है ना ये y, तो y को पहले छत पर से उतारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो आप लॉग लीजिए बोथ साइड का। तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y log 2, और इसका भी लॉग ले लो भाई। तो लॉग ये हो गया 2 माइनस 2 to the power x हो गया। क्लियर। अब यहां से आप क्या करोगे कि log 2 को इस साइड ले जाओ। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, log 2 माइनस 2 to the power x अपॉन log 2, और इसको बेस 2 में ले जाके बैठा दो। ठीक। अब इसके बाद देखो log फंक्शन आ गया। तो log फंक्शन में अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन किया है, कहा है कि log की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। log के साथ में जो भी लिखा रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, log नेगेटिव के लिए या 0 के लिए अनडिफाइंड होता है। तो देखो 2 माइनस 2 to the power x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। साइड चेंज कर लो तो 2 की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 2 to the power x। 2 को उस साइड ले जाओ तो 1 ग्रेटर देन हो गया 2 to the power x माइनस 1, और 1 को लिखो 2 to the power 0। तो 2 to the power 0 ग्रेटर देन आ रहा है यहाँ पर 2 to the power x माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ से ये पॉजिटिव नंबर है तो सेम इनइक्वलिटी यहाँ भी काम करेगी। तो x माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी, मतलब x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। तो इट मीन्स x लेस देन क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो x की वैल्यू 1 से कम आ गई। ठीक है। तो 1 से कम वाली वैल्यू कौन सी आ गई बच्चों यहाँ पर। इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो ये डी ऑप्शन जो देख रहे हो, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो इसका मतलब हो गया कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 1 तक का हमारा वैल्यू इसके लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा और ये इस फंक्शन का डोमेन आएगा। क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, और क्वेश्चन कुछ करते हैं। एक क्वेश्चन देखो इस तरह के तरीके का है। ये क्वेश्चन आईआईटी में जो है जेईई मेंस में 2024 में आया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी देखो वही आ गया। इसमें देखो अगर हम देखें तो कितने फंक्शन है, हाउ मेनी फंक्शंस। तो यहाँ देखो एक दिया हुआ है स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ है, एक अपॉन में दिया हुआ है, एक लॉग के साथ में दिया है। तो हम सारे फंक्शन का इंडिविजुअल पहले डोमेन फाइंड करेंगे और सबका जो इंटरसेक्शन आएगा उस सेट को हम लोग कंसीडर करेंगे, वही मेरा यहाँ आंसर बनेगा। और देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर हमको नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो अब आप जानते ही हैं कि दीपक सर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और आपको जरा सा भी टफ नहीं लगेगा, और आप अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाते रहिए और हम आपका हमेशा हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दीपक सर की जो पाठशाला है वो सभी बच्चों के लिए है। वो चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे एसएससी बोर्ड के हुए हैं। जो बच्चे भी अगर मान लो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 11 से कर रहे हैं, क्योंकि 11 में ही फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए ये मेरा जो क्लास है वो बहुत ही हेल्पफुल बनने वाला है। इसको आप देखिए। अब देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2024 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहे हैं आप लोगों से। देखिए अब यहाँ पर पहले तो दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो रूट के बारे में जान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो x माइनस 25 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, अगर वो न्यूमरेटर में है तो ये यहाँ से मिल रहा हमें x प्लस 5, इसको फैक्टराइज कर दीजिए और ये हो गया x माइनस 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और ग्रेटर देन के लिए हम लोग यहाँ से जब बनाएंगे इंटरवल के फॉर्म में तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है। इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो या तो -5 से लेस होगी और या तो 5 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बच्चों -∞ टू -5 और ये ओपन इंटरवल रहेगा और ये क्लोज इंटरवल रहेगा और ये हो गया हमारा यूनियन और ये हमारा यहाँ से 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक आया। तो ये हमको यहाँ फर्स्ट वाले से मिला। चलो अब इसके बाद अपॉन में क्या लिखा है यहाँ बच्चों 4 - x² लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में अगर 0 आएगा तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इट मीन्स क्या हो गया बच्चों यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो -2 और 2 नहीं हो सकती है। तो आप ये चेक करो कि इस इंटरवल में ये है कि नहीं है। तो -∞ टू -5 के बीच में तो ये भी नहीं है, -2 भी नहीं आता है। अब 5 to ∞ के बीच में 2 नहीं आता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ये वाले का। अगर हम इसमें आंसर लिख देंगे तो नो प्रॉब्लम। अब चेक करना है लॉग के साथ में जो है, तो लॉग के साथ में मैंने क्या कहा था आप लोगों से x² + 2x और -15 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगी 0 होगी। अब इसको सिंपली फैक्टराइज करो। देखो क्लास 8, 7 से ही बच्चों को सिखाया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आ जाती है तो आप देखिए एग्जाम में थोड़ा सा तेज सोचिए। यहाँ देखो 15 है और यहाँ 2 है, तो 15 को फैक्टर करोगे तो 5 और 3 आएगा। तो 5 और 3 अगर लिखोगे तो यहाँ देखो 2 किस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो फट से यहाँ फैक्टराइज करो। ये हो जाएगा तुम्हारा x + 5 और ये हो जाएगा x - 3। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे चेक कर लो यही आ रहा है। तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ 5x पॉजिटिव में या नेगेटिव में है तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। और अभी मैंने सिखाया कि अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इट मीन्स x की वैल्यू -5 से लेस होगी और या 3 से अधिक होगी। तो ये इसका मतलब हो गया -∞ टू -5 बच्चों। और यहाँ से देखो आपका आ रहा है ओपन इंटरवल और ये हो गया यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर -5 पुट कर दोगे तो -5 पुट कर दोगे तो log 0 आएगा जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा कि अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो मैच करो, अब यहाँ से मैच करो जो दिया हुआ है -∞ से अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे -5 लेंगे। तो -5 का यहाँ पर हमको क्या है स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 20, क्योंकि हमको फाइंड करना है α² और प्लस β³ की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर लिख दीजिए। और बीटा की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है बच्चों देखो ये 5 to ∞ है और 3 to ∞ है। तो इन दोनों में अगर कॉमन की बात करोगे ये 3 से लेकर इनफाइनाइट तक है और ये 5 से इनफाइनाइट तक है। तो इसमें कॉमन देखोगे तो यही आएगा। तो यहाँ देखो बीटा से ∞ है और ये क्लोज इंटरवल है, मेरा भी क्लोज इंटरवल में आंसर आया है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो 5 का क्यूब हो जाएगा ये। तो -5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है और ये आता है 125। तो इसको जब प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 150। अब चेक करो 150 आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो 150 आंसर दिया है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दीपक सर की पाठशाला में आज मैंने आप लोग के सामने 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने किया है, जो कुछ इसमें जो जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। और अभी हम आप लोग के लिए इसमें फंक्शन चैप्टर से डोमेन और रेंज के और भी क्वेश्चंस लाएंगे जो भी एडवांस में हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। हमारा इसी तरीके से जो क्लास है वो आप ज्वाइन करते रहिए और हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है उसको लगातार देखते रहिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और आपको ये पता चलेगा कि दीपक सर ने आज एक वीडियो और अपलोड किया है। ठीक, ओके, जय हिंद बच्चों। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और खूब तैयारी करिए मन लगा करके। आज हमने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं और आप फंक्शन चैप्टर को ओपन करिए और उसमें जितने भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं डोमेन रेंज के या कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके एक नया वीडियो बना करके अपलोड करें। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।